how to read financial news like a pro. What is the secret that traders use to make their portfolio 5x? Let's talk about it. Financial न्यूज़ पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हेडलाइंस पढ़ो या फिर हर छोटी बारीकियों को ध्यान से देखो। फाइनेंशियल न्यूज़ समझने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को भी कैसे हम बढ़ा सकते हैं और उसे हम कैसे अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं। अगर आंसर नहीं पता तो लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि अभी आपको आंसर पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए। फाइनेंशियल न्यूज़ कैन बी कंफ्यूजिंग, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि एक दिन पहले आपने सुना कि मार्केट में क्रैश आ गया, मार्केट में करेक्शन आ गया, और अगले दिन आप ऑल टाइम हाई भी देख सकते हो। मार्केट अचानक से ऊपर आ जाएगा, तो मार्केट नीचे गया, आपने पोर्टफोलियो खाली कर दिया और अगले दिन मार्केट ऊपर चला गया। लॉस किसका हुआ? रिटेल ट्रेडर का। क्यों हुआ? क्योंकि वो सही से फाइनेंशियल न्यूज़ को डिपिक्ट नहीं कर पाए। ऐसी न्यूज़ लाई ही जाती है रिटेल ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि वो अपना पैसा लूज कर सके। बिकॉज देयर हैज टू बी अ इक्विलिब्रियम बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। वन हैज टू बी अ बायर, वन हैज टू बी अ सेलर। अगर बड़े लोग पैसा लगा के कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो आपको सेलर बनने पे मजबूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सेलर नहीं है और वो बायर कैसे बनेंगे? अब उनके पास बहुत से हथियार हैं जो वो यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मीडिया में न्यूज फैला दो, मार्केट में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। रिटेलर्स तैयार है सेलर्स बनने के लिए। जिस मोमेंट आप ये न्यूज डालोगे, रिटेलर्स सोचेंगे अरे बस हो गया, खत्म, स्टॉक मार्केट अपने बस की चीज नहीं है, ये बड़े लोगों की चीज है, मैं इसमें पैसा बना ही नहीं सकता हूँ, बस बात खत्म। आप बेच दोगे, कोई बड़ा आदमी खरीद लेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ? अगर होता है तो अपनी कहानी जरूर कमेंट में लिखिए। मैं आगे इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। आपको पता है कि स्मार्ट ट्रेडर्स के पास एक गोल्डन रूल होता है। उन्हें ये पता है कि कौन सी न्यूज आपके लिए यूजफुल है और कौन सी न्यूज को कचरे के डब्बे में डालना है। अगर ये रूल आप सीख लेते हैं तो आप भी स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? जब आप ये न्यूज देखते हो कि स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 600 पॉइंट की गिरावट आ गई, देयर वाज अ क्रैश ऑफ 600 पॉइंट्स, यू आर इन अ हरी टू सेल योर स्टॉक। जिस स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि 600 पॉइंट की गिरावट आई, आपका स्टॉक कितने परसेंटेज से गिरा ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में 600 पॉइंट्स की गिरावट आई पर आपका स्टॉक 10 पॉइंट नीचे गिरा। इट मे बी पॉसिबल दैट आपका स्टॉक सिर्फ 2% नीचे गिरा। क्या फिर भी आप अपने स्टॉक को बेच देंगे? फिर इसे तो हम बेवकूफी कहते हैं। आपको वो न्यूज पे ध्यान देना है जो आपके स्टॉक रिलेटेड हो। वो क्या होगा? आपके कंपनी की अर्निंग, उसका टेक्निकल चार्ट कैसा है, उसके टेक्निकल्स पे लोग क्या कह रहे हैं, उसमें RSI कहाँ पे है, उसमें कहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है, ये आपके लिए काम की न्यूज है। पर अगर स्टॉक मार्केट में 600 पॉइंट का क्रैश आया और आपका स्टॉक सिर्फ 2% गिर रहा है, दैट मीन्स your stock is very strong, and to stay away from this noise you have to understand which news is best for you, and that's where you can create yourself a temperament of a smart trader. आगे देखते हैं, अंत तक बने रहिए, और भी बहुत सारी बड़ी बातें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मैं अब आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ जो आप यूज करके स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। क्या है वो 3 स्टेप फ्रेमवर्क? फर्स्ट वन, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, नॉट व्हाट्स हैपनिंग, राइट? अगर वो न्यूज आपके स्टॉक के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जस्ट अवॉइड इट, सिंपली अवॉइड इट। सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द सोर्स। Why? Because as per sources ये हो रहा है, but that does really make a sense. Do you know the source? कोई भी ये काम कर सकता है, but as per RBI ये हो रहा है, that makes a sense. थर्ड पॉइंट, लुक फॉर पैटर्न्स। अगर आप टेक्निकल समझते हो और आपने किसी पैटर्न के बेसिस पे कोई स्टॉक बाय किया है, तो आप देखिए कि आपका पैटर्न फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतने बड़े गिरावट के बाद भी आपका स्टॉक क्या आपके स्टॉप लॉस लेवल के नीचे आया है या नहीं आया है, वो पैटर्न फेल हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो अपने स्टॉक को बेचने की गलती मत कीजिए, और आपको ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करना ही होगा। आगे देखते हैं और भी कुछ अच्छी बातें जो आपको स्मार्ट ट्रेडर बनने में हेल्पफुल रहे। अब आपको मैं कुछ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। फर्स्ट वन, आपको इकोनॉमिक कैलेंडर्स ध्यान से देखना है। कब कौन सी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है और उसके हिसाब से आपकी कंपनी जिसका रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। क्या वो कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट से बहुत खराब लॉस में चली गई है? क्या उस कंपनी ने कहीं पे भी आपको ऐसा शो कराया है कि वो कंपनी अब अच्छा नहीं करने वाली है या उसके प्रोमोटर भागने वाले हैं? देन दैट न्यूज इज रियली यूजफुल फॉर यू। सेकंड थिंग, लुक फॉर स्क्रीनर्स। आप charting.com पे जाइए और स्क्रीनर्स देखिए, वहाँ बहुत तरह के स्क्रीनर्स हैं। 1-2 स्क्रीनर्स मैंने ट्विटर पे शेयर भी किए हैं और उस स्क्रीनर्स से आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टॉक की, क्योंकि वो स्क्रीनर्स कुछ पैरामीटर्स पे बनता है जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, और वो अगर आप सीख लोगे
तो डेफिनेटली आप अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज न्यूज एग्रीगेटर्स। आपको गूगल अलर्ट्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपको आपकी कंपनी के हिसाब से न्यूज बताएगा, ना कि स्टॉक मार्केट में क्या हुआ वो बताएगा। तो ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके आप भी स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो। पैनिक की स्थिति तब आएगी जब आपका पोर्टफोलियो और आपके स्टॉक 40% 50% नीचे गिर गए होंगे। मार्केट अगर 15% गिरा है और आपका स्टॉक 50% गिरा है, देन दैट इज अ पैनिक कंडीशन। और आपका स्टॉक अगर 5% गिर रहा है, 10% गिर रहा है, देन नो नीड टू बी फेयरफुल, राइट? ऑलवेज बी वेरी जेनेरिक, डोंट बी बायस्ड। जब भी आप बायस्ड हो जाते हैं, वहीं पे से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कोई भी न्यूज को लेके बहुत पर्टिकुलर नहीं हो जाना है और कैसे वो आपको इफेक्ट कर रहा है उस पर ज्यादा सोचना नहीं है। आपको बस पैटर्न्स देखने हैं और उसे फॉलो करना है। और जो मैंने आपको टूल्स, टेक्निक्स और 3 स्टेप फ्रेमवर्क बताया, उस पर काम करना है। और इस पे काम करके मुझे बताइए कि आपको सच में कितना डिफरेंस फील हो रहा है। राइट दैट इन कमेंट and subscribe to my channel so that you can avail all the information whenever it is published, and share with your friends definitely, so that they also become aware in stock market.